नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जतिन केयर क्लासेस पर। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है, आज 5 सितंबर 2021 है। 5 सितंबर को हमारे देश में प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम तो मेरे लाइव के समस्त शिक्षकों को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है कि हम 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और किस विषय में मनाते हैं और किसके जीवन पर मनाते हैं करके। तो दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। 2 समय तक उपराष्ट्रपति का इन्होंने कार्यकाल पदभार संभाला था, 1952 से 1962 तक। इनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों 1962 से 1967 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। और इनके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी, ये 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था। 1962 में 20 अक्टूबर 1962 में, जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने अपने सर पर ली थी। 1965 में इनके कार्यकाल के दौरान भारत और पाकिस्तान के मध्य भी बैटल हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित कुछ चीजें जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो दोस्तों यह समय अंग्रेजी सल्तनत का था भारत में। तो हमारे देश में अंग्रेज जिस स्थान पर शासन करते थे वह प्राय अंग्रेजी प्रेसिडेंसियां कहलाती थी। इनमें मद्रास प्रेसिडेंसी थी, कोलकाता प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी थी। काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। तो इनका जन्म तत्कालीन मद्रास, वर्तमान चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो माता पिता थे, इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था और इनकी माता का नाम सीता अम्मा था। तो दोस्तों यह अपने परिवार में 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर पर इनका स्थान आता था। तो इतना बड़ा परिवार होने के कारण बचपन में जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उनकी जिंदगी में काफी अभाव था। इनके पिता एक राजस्व विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। तो इस प्रकार से बचपन में काफी कठिनाइयों का सामना इन्होंने किया था। और इनका जो प्रारंभिक शिक्षा थी, इन्हीं के अपने गांव से ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बाद में इन्होंने किसी क्रिश्चियन स्कूल में इन्होंने दाखिला लिया था, एडमिशन लिया था और इन्होंने यहाँ पे पूरी बाइबल को याद कर दिया था कम ही उम्र में। तो इस प्रकार से यह पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, बचपन से ही काफ़ी जिज्ञासु स्टूडियस स्टूडेंट थे। तो 1918 में इन्होंने यहाँ पे मैसूर विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री ली थी और वहीं मैसूर विश्वविद्यालय में यह प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। तो दोस्तों धीरे धीरे इन्होंने इतिहास, गणित, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र में अपनी काफ़ी अच्छी कमांड बनाई। और इनका जो मुख्य विषय था वह था दर्शन शास्त्र, अर्थात यह दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। और विश्व के फिलोसोफरों में, विश्व के दार्शनिकों में भी इनका नाम आता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का नाम आता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या था कि यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापक के पद पर रहे थे और यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी चांसलर के पद पर रहे थे। आज़ादी के बाद डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय की भी यह चांसलर के पद पर रहे थे। और 1931 में ब्रिटिश सल्तनत द्वारा इनको सर की उपाधि दी थी, हालांकि यह इनके लिए कहीं से कहीं तक कोई वैल्यूएबल नहीं थी। और इस प्रकार से दोस्तों इनके द्वारा अपनी लाइफ में कुछ पुस्तकें भी लिखी गई थी। इनकी जो पुस्तकें हैं, मैं देख रहा था किसी पेपर में, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखी है। इनकी एक पुस्तक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है और दूसरी पुस्तक इनकी इंडियन फिलॉसफी है। दूसरी पुस्तक इनकी इंडियन फिलॉसफी और पहली द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों इस प्रकार से दार्शनिक जीवन में एक बहुत बड़ा सा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। विश्व स्तर पर दार्शनिक जीवन में राष्ट्रपति बनने वाले यह प्रथम व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति बने थे। और दोस्तों इनकी विद्वानता को देखते हुए, इनकी स्किल को देखते हुए भारत सरकार ने जब 1954 में यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न शुरू किया था और इन्हें सर्वप्रथम भारत में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, इन सभी में इन्हें काफ़ी अच्छे से पकड़ थी। इन्हें हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ थे इनका काफ़ी अच्छे से इन्होंने यहाँ पे पाठ किया था। और इस प्रकार से दोस्तों अपने विषय में काफ़ी ज़्यादा योग्यताएं रखते थे। और इसी प्रकार से क्या था कि जब यह भारत के राष्ट्रपति थे, इनके कुछ छात्र थे
तो जो इनसे मिले थे, अर्थात उस समय भारत के राष्ट्रपति थे ये, 1963 के समय कुछ छात्र मिले थे इनसे, तो उन्होंने इनसे कहा था कि हम आपके जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से बाद में कुछ समय के बाद इनके जन्मदिन के अवसर पर 5 सितंबर को यहाँ पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हुआ। और यह एक ऐसे अध्यापक थे जो क्लास में 10 मिनट लेट आते थे और 20 मिनट पहले चले जाते थे, अर्थात जितने भी समय यह क्लास में रहते थे, और इनकी पढ़ाने की स्किल इतनी अच्छी थी, इतनी कुशल थी कि जितने भी समय यह क्लास में अपना स्पीच देते थे, क्लास में बच्चों को पढ़ाते थे, वह कंटेस्ट वहीं पर हो जाता था। तो इस प्रकार से दोस्तों यह भारत की एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी थे और भारत में प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति बने थे और इनका संबंध राजनीति से नहीं था। प्रश्न आता है 1 नंबर का, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत के पहले वह राष्ट्रपति जिनका संबंध राजनीति से नहीं था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। यह फिलोसोफर थे और दोस्तों इस प्रकार 1975 में चेन्नई में इनका देहांत हो गया था। और इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।